गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी जी चौहान की पोएम मातृ मंदिर की ओर की व्याख्या समझाऊंगा। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन से ही काव्य से बहुत प्रेम था। सुभद्रा जी की काव्य साधना के पीछे उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल कामना है। सुभद्रा जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, आपकी भाषा सरल एवं सजीव है। प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने मातृ मंदिर की ओर देशभक्ति से ओतप्रोत एक कविता है। आशा निराशा के झूले में झूलती कवित्री अत्यंत व्यथित है। वह जी भरकर रोना चाहती है, भारत माता के चरणों को अपने आंसुओं से धोना चाहती है। देखते हैं कविता की पंक्ति सह व्याख्या। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नैल जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूं दर्शन कराऊं आज। किंतु ये हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम्हें बतला दो हे भगवान। प्रस्तुत पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं बेटे, उनको मैं बता रहा हूं। व्यथित का मतलब हो बेटा दुखी। व्यथित का मतलब दुखी। हृदय प्रवेश, हृदय रूपी प्रांत अर्थात मन रूपी आंगन। भार का मतलब बोझ। पद पंकज कमल रूपी चरण। पद पंकज कमल रूपी चरण। नयन जल आंखों का पानी। दीन माने दुखी। दुर्गम माने जहां जाना बहुत कठिन हो। मार्ग माने पथ या रास्ता। चलिए बेटा पंक्ति से व्याख्या देखते हैं। अपने देश भारत पर हो रहे अत्याचारों तथा भारत माँ की दुर्दशा देखकर कवित्री का मन अत्यंत दुखी एवं व्याकुल हो रहा है। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज। वह माँ के दर्शनों की कामना करते हुए कि आज मेरा मन बहुत बेचैन और दुखी है, मैं अपने मन को बहलाना चाहती हूँ। बताकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। माँ के साथ अपना सुख दुख बांटकर अपने मन पर पड़े बोझ को कम करना चाहती हूँ। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूं दर्शन कर आऊं आज। मैं माँ के मंदिर में जाकर उनके कमल जैसे सुंदर चरणों को पकड़कर अपनी वेदना बताना चाहती हूँ। नयन जल से नहलाऊं आज, अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं से मैं उनको नहलाना चाहती हूँ। मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूं दर्शन कराऊं आज। माँ के मंदिर में जाकर मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, इसलिए मेरा मन अत्यधिक व्यथित है। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मान तुम्हें बतला दो हे भगवान। किंतु तभी कवित्री को इस बात का एहसास हुआ कि वह बहुत दीनहीन, लाचार और बेबस है। उसकी अवस्था, उसकी उम्र भी कम है। दीन हूं, छोटी हूं अज्ञान, साथ ही वह अज्ञानी तथा नासमझ भी है। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम्हें बतला दो हे भगवान। मातृ मंदिर जाने वाला मार्ग भी अत्यंत कठिन एवं अगम्य है।
अर्थात उनका उद्देश्य तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। कवित्री प्रभु से प्रार्थना करती है, तुम ही बतला दो हे भगवान कि वह उन्हें उनके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करे, वह उनके उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करे। अगला पद देखते हैं बेटा। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहां, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मात मंदिर में है भगवान। बेटा शीघ्रता करो मुझे ले चलो मात्र मंदिर में है भगवान। बाधक का मतलब बाधा पहुंचाने वाले, सोपान माने सीढ़ी, ज्योति मतलब प्रकाश, भगवान माने प्रभु, तान का मतलब सुर या आवाज, कलगान सुंदर गीतों के स्वर। कवि कहता है मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। कवित्री कहती है कि मैंने सुना है कि माँ के मंदिर तक पहुंचने के लिए वहां पर खड़े प्रहरी अर्थात पहरेदार अर्थात विदेशी शासक बाधा बनकर रास्ता रोक देते हैं। वहां तक जाने वाली सीढ़ियां भी बहुत ऊंची हैं, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग बहुत दुर्लभ है। सुना है ऊंचे से सोपान, सीढ़ियां भी बहुत ऊंची हैं, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग बहुत दुर्गम है। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। हे भगवान मेरे पैर दुर्बल और कमजोर हैं। कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उन्हें इतनी शक्ति दे कि वह मात्र मंदिर की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ सके, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति को सफल कर सके, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहां, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे आऊं वहां। तभी रास्ते में चढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए कवित्री को जगमग जगमग जगे जगमगाते हुए दीपक दिखाई देते हैं। वो कहती कि अरे माँ के समान भव्य मंदिर में, वो कहती है कि अरे माँ के भव्य मंदिर में जलने वाले दीपकों का जगमग करता प्रकाश दिखाई दे रहा है, ज्योतियां दिख रही हैं वहां प्रकाश दिखाई दे रहा है, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। माँ के मंदिर में वाद्य यंत्र बजने लगे हैं, भला मैं किस प्रकार वहां जल्दी जल्दी पहुंच सकूं। अर्थात कवित्री को वह एहसास है कि यद्यपि स्वतंत्रता दूर है लेकिन इतनी दूर भी नहीं है कि प्राप्त न की जा सके। सुनाई पड़ता है कलगान, सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मात्र मंदिर में है भगवान। कवित्री कहती है कि इच्छा है कि उसके देशवासी सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए शीघ्र ही अपने उद्देश्य में सफल हों। सुनाई पड़ता है कलगान, माँ के मंदिर से गीतों के मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं, मैं भी अपना स्वर उसमें मिला देना चाहती हूँ। मिला दूं मैं भी अपनी तान, मैं भी अपना स्वर उसमें मिला देना चाहती हूँ। शीघ्रता करो मुझे ले चलो, जल्दी करो मुझे भी अपने साथ ले चलो हे प्रभु, मुझे मात्र मंदिर की ओर ले चलो। कवित्री स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना भी कुछ योगदान देना चाहती है, मात्र मंदिर में हे भगवान। अतः ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उनकी सहायता करें। यहाँ कलगान स्वतंत्रता प्राप्ति के आनंद का प्रतीक है। ऐसा लगता है कि दीपक जल रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति अब ज़्यादा दूर नहीं रह गई है, स्वतंत्रता प्राप्ति अब ज़्यादा दूर नहीं रह गई है। अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। चलूँ मैं जल्दी से चढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान जगा जाती प्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज सुनाऊंगी उसको फरियाद। कलेजा माँ का मैं संतान,
करेगी 200 पर अभिमान, मात्र वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। मीठी सी का मतलब बेटे मधुर, न्यारी अनोखी, स्फूर्ति का मतलब ताजगी, फरियाद का मतलब बेटे प्रार्थना है, और दोष का मतलब कमी, कलेजा हृदय। चलूं मैं जल्दी से चढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति। कवित्री अत्यंत शीघ्रता पूर्वक चलकर माँ के दिव्य दर्शन करना चाहती है। वो कहती है कि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़कर चलती हुई माँ की भव्य एवं सुंदर से मूर्ति के दर्शन कर लूं। आहा, वह माँ के चेहरे पर खिलने वाली मीठी एवं सुमधुर मुस्कान हमारे तन मन में एक निराली सी स्फूर्ति भर देती है। देख लो माँ की प्यारी मूर्ति। कवित्री कहती है कि भारत माता शीघ्रातिशीघ्र गुलामी के बंधनों से मुक्त हो। आहा, वह मीठी सी मुस्कान जगा जाती न्यारी स्फूर्ति तन मन में एक निराली स्फूर्ति भरती है। वह माँ के चेहरे पर उन्मुक्त मुस्कान चाहती है, अर्थात वो चाहती है कि भारत को जल्दी से जल्दी शीघ्रातिशीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसमें उन्हें आत्मिक आनंद मिलेगा, अंदर से आनंद मिलेगा, मन प्रफुल्लित होगा। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कवित्री स्वयं से प्रश्न करते हुए कहती है कि क्या माँ अर्थात भारत माता को भी मेरी याद आती होगी? उसे हाँ आती होगी याद। फिर स्वयं को उत्तर देते हुए आश्वस्त करती है कि हाँ, उसे भी मेरी याद अवश्य आती होगी। यदि ऐसा नहीं है, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। यदि ऐसा नहीं है तो वह माँ से नाराज हो जाएगी, और आज वह माँ से अपनी प्रार्थना करते हुए उन्हें अपनी फरियाद, उन्हें अपनी प्रार्थना अवश्य सुनाएगी। कलेजा माँ का मैं संतान करेगी 200 पर अभिमान, मात्र वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको ही भगवान। बहुत अच्छी पंक्तियां बेटे, ध्यान से सुनिए, बहुत मर्मस्पर्शी पोएम है। कलेजा माँ का मैं संतान। कवित्री कहती है कि मैं माँ के हृदय का टुकड़ा हूं, अर्थात उन्हीं का अभिन्न अंग हूं, उन्हीं की संतान हूं, इसलिए उन्हें अत्यधिक प्रिय हूं। माँ के हृदय में अपनी संतान के प्रति ममता और वात्सल्य कूट कूट कर भरा होता है, तथा वह अपने करेगी दोषों पर अभिमान। वह अपनी संतान के दोषों को सरलता से क्षमा कर देती है। मात्र वेदी पर हुई पुकार। कवित्री कहती है कि भारत की पवित्र भूमि आज पुकार रही है, आज आह्वान कर रही है, आज बुला रही है, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। और कहती है वह स्वयं का बलिदान देने के लिए तत्पर है। हे प्रभु, मुझे भारत माता की सेवा में समर्पित कर दो, अर्पित कर दो, न्यौछावर कर दो, ऐसा वह प्रभु से प्रार्थना करती है। सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस देवी पर देव न होने दोगी अत्याचार। न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मात्र मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। देव माने देवता, अत्याचार मतलब बेटे अन्याय, बलिदान कुर्बान हो जाना, मात्र मंदिर भारत माँ का मंदिर, चढ़ा दो, अर्पित कर दो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती है सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार। कवित्री की उत्कट देशभक्ति के दर्शन प्रस्तुत पंक्तियों में होते हैं। वह उनकी एक पुकार पर स्वयं को बलिदान कर देना चाहती है। कवित्री कहती है सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। मैं भारत की पवित्र भूमि पर कभी भी दुश्मनों को अत्याचार नहीं करने दूंगी। अत्याचार मतलब विदेशी शासकों द्वारा किए गए अत्याचार का प्रतीक। न होने दूंगी अत्याचार। कवित्री स्वयं मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को अर्पित करने के तैयार है, तभी तो कहती है चलो मैं हो जाऊं बलिदान। देश की स्वतंत्रता के लिए मैं स्वयं बलिदान होने के लिए तैयार हूं। कवित्री को
भारत माँ के मंदिर से माँ की पुकार स्पष्ट सुनाई दे रही है। मात्र मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि वह उन्हें स्वयं को उस पुकार पर समर्पित करने की शक्ति दे, अर्थात ऐसी शक्ति दे जिससे मैं देश के लिए बलिदान हो जाऊं, देश के लिए समर्पित हो जाऊं। प्रिय छात्रों, आप सभी को संपूर्ण पाठ की व्याख्या ठीक से समझना है। जितने भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी तरह के क्वेश्चंस को मैंने इसमें समाविष्ट करने का प्रयास किया है। आज से साहित्य सागर का पद्य भाग समाप्त हुआ। सभी को सभी पोएम्स बार बार पढ़नी है, बार बार उनकी व्याख्या समझनी है, और मैंने प्रयास किया है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा न रह जाए जो इस व्याख्या में ना आया हो। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ रहेंगे। यह व्याख्या पूर्ण हुई और कल से मैं गद्य भाग में बात अठन्नी की पाठ से शुरुआत करूंगा, संपूर्ण व्याख्या को स्पष्ट करूंगा और सभी को नियमित यह क्लास ज्वाइन करनी है, समझना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।